नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स जिनका वेट हर कोई करता है, और चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर स्त्री पुरुष कोई भी हो। और अभी चल रहा है सावन का महीना, और सावन के महीने से ही जितने भी त्योहार हैं वो लाइन से आते चले जाते हैं। और आप सभी लोग इनका वेट भी बहुत समय से कर रहे हैं, और एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक दो क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए, पहला जो फेस्टिवल आता है वो हमारा आता है छठ का फेस्टिवल। सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमारे बिहार के साथियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए, जो अंदर राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए भी है, बिहार के लिए भी, झारखंड के लिए भी, और पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो माना जाता है। और हमने देखा है कि महिलाएं हैं, पूरे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग इस कहीं ना कहीं पे इनका योगदान भी रहता है। और महिलाओं को का तो सबसे खासकर योगदान रहता है, वो सुबह सुबह उठना और उसके बाद में अर्घ्य सूर्य को देना। इसमें किसके लिए पूजा की जाती है? तो डेडिकेटेड है ये छठ का फेस्टिवल सूर्य भगवान के लिए, गॉड सूर्य के लिए, और इनकी सिस्टर षष्ठी देवी के लिए। छठी मैया जिन्हें बोला जाता है, षष्ठी देवी जो है, इन्हें ये डेडिकेटेड है ये वाला फेस्टिवल। इसमें कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती है। कभी भी अगर फेस्टिवल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या इसमें आइडल वर्शिप होती है? हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि यहां पर आइडल वर्शिप होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्स्थ डे ऑफ कार्तिक। कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक मास की षष्ठी जो तिथि होती है, उसमें इसको मनाया जाता है। और ये 4 दिन तक फेस्टिवल जो है इसमें वर्शिप की जाती है, 4 दिनों तक रहता है। और बहुत धूमधाम से इसके बारे में ये आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इस पर्व को मनाया जा रहा होता है। तो यहाँ पर अगला जो फेस्टिवल आता है हमारा, अगला फेस्टिवल आता है हमारा बेहुला फेस्टिवल। बेहुला फेस्टिवल भी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में भी, बट जान लेते हैं क्या स्टोरी है इसमें। बेहुला फेस्टिवल जो है वो बेसिकली मनाया किस जिले में जाता है? भागलपुर जिले में मनाया जाता है। किस मंथ में मनाते हैं बिहार में? ये जुलाई का महीना और अगस्त का महीना जो होता है उसमें मनाया जाता है। बेहुला फेस्टिवल जुलाई अगस्त के महीने में मनाते हैं। इसमें वर्शिप की जाती है गॉडेस मनसा की, फॉर द फैमिली सेफ्टी, हमारे पारिवारिक सुरक्षा के लिए। पारिवारिक सुरक्षा के लिए देवी मनसा की, यहां पर एग्जाम में पूछ सकते हैं यहां पे भी किसकी उपासना की जाती है, किसकी पूजा की जाती है? तो देवी जो है मनसा है, उनकी उपासना की जाती है। इसके बेहुला और उसके पति लखिंदर, इनके बारे में एक कथा है, प्रचलित है ये चीज। उसमें बेहुला है और उनके पति लखिंदर है, उनके बीच की ये स्टोरी है। और उसी स्टोरी को एक तरीके से यहाँ पे परिलक्षित किया जाता है इस त्योहार के माध्यम से भी, बेहुला फेस्टिवल के माध्यम से। इसी में बेहुला फेस्टिवल में भी मंजूषा आर्ट जो है, मंजूषा कला भी इस त्योहार के लिए एक बहुत ही प्रमुख समय होता है। त्योहार के समय ही ये काफी प्रमोट भी किया जाता है। और जितने भी टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, इन्हें इस आर्ट कला को, आर्ट जो है, आर्ट फॉर्म है, इसको वो ले भी जाते हैं काफी इससे प्रभावित होकर। अगला एक फेस्टिवल है वो है मधु श्रावणी, इसको बोलते हैं मधु श्रावणी। मिथिला रीजन में इसको मनाया जाता है। मिथिला क्षेत्र, बिहार का मिथिला क्षेत्र, वहां पे मनाते हैं। कब मनाते हैं? सावन का महीना जो अभी चल रहा है, सावन का जो महीना है, इसमें इसको मनाया जाता है। और बहुत ही धूमधाम से इसको भी मनाते हैं। कौन मना रहा होता है वैसे? यहाँ पर जो न्यूली वेड वुमेन है, मींस नव विवाहित जो महिलाएं होती हैं, वो 14 दिन का व्रत उपवास रखती हैं और ये इस फेस्टिवल को मना रही होती है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता जो है वो उन्हें, उनकी वर्शिप की जाती है इस त्योहार में। तो नाम क्या है इसका? मधु श्रावणी। अगला एक फेस्टिवल है, इसका नाम है सामा चकेवा। सामा चकेवा, हो सकता है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सामा जो है वो है कौन और चकेवा जो है वो कौन है। तो सामा चकेवा में सामा जो है वो है डॉटर ऑफ कृष्ण, और चकेवा जो है वो है सन ऑफ कृष्ण। हो सकता है कि ये पूछ ले कि कौन है ये, तो ये डॉटर और सन है कृष्ण भगवान के। मिथिला रीजन में इसको भी मनाया जाता है। मिथिला के क्षेत्र में इस फेस्टिवल को भी मनाते हैं। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसको मनाया जाता है। और ये एक सिंबल है, एक ये सांकेतिक रूप से ये जो त्योहार है ये इसलिए मनाते हैं जिससे कि भाई और बहन के बीच में जो प्रेम है वो परिलक्षित हो पाए हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स में भी। और यही है सिंबल, एक तरीके से प्यार का प्रतीक, भाई और बहन के बीच में जो प्यार का प्रतीक है वो बन के सामने आ पाता है इस फेस्टिवल में। इसमें जो इस तरीके के जो मिट्टी की गुड़िया जैसा जो बनाया जाता है, ये इससे भी खेला जाता है, या फिर ये काफी प्रचलित भी होता है इसमें, सामा चकेबा के त्योहार में। अगला एक फेस्टिवल है, इसका नाम है सामा चकेवा। सामा चकेवा हो सकता है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सामा जो है वो है कौन और चकेवा जो है वो कौन है। तो सामा जो है वो है सन ऑफ कृष्ण, और चकेवा जो है सन है कृष्ण भगवान के। मिथिला रीजन में इसको भी मनाया जाता है। मिथिला क्षेत्र, बिहार का मिथिला क्षेत्र, वहां पे मनाते हैं। और बहुत ही धूमधाम से इसको भी मनाते हैं।
इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पे, वो है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है वो बुद्ध जयंती इसको बोला जाता है, बुद्ध जयंती बोलते हैं। अप्रैल और मई के महीने में इसको मनाया जाता है। और महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर जो है जो कि बोधगया में मिलता है, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा धूमधाम से इसको भी मनाया जाता है। और जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी टीचिंग्स को भी यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास किया जाता है। उसको भी एक तरीके से लोगों को बताया जाता है कि ये फॉलो करना चाहिए। और बिल्कुल सही भी है कि इस टाइम पर सबसे बेस्ट टाइम यही होगा बुद्ध की शिक्षाओं का को प्रोपगेट करने के लिए और उन्हें पालन करने के लिए साथ साथ। साथ में अब आते हैं नेक्स्ट एक फेस्टिवल पे, वो है नागपंचमी। नागपंचमी जो है ये भी सावन के महीने में ही, श्रावण के जो महीना होता है, मानसून का जो महीना होता है, उसमें में इसको मनाते हैं। नाग देवता की इसमें पूजा की जाती है, नाग देवता को प्रसाद चढ़ाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये सभी लोग जानते भी होंगे, अभी नागपंचमी जो है ये हमेशा काफी धूमधाम से इन क्षेत्रों में, जो हमारे हिंदी बेल्ट के राज्य होते हैं, यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से इसको प्रमोट करके मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल आता है हमारा, वो है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, इसमें महिलाएं भाद्रपद की तृतीया को बरगद पेड़ के पास में व्रत रहकर भगवान शिव और माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। तो ये सारे इसकी जो व्यवस्था होती है, ये सभी आप लोगों ने घर पे अपने देखा भी होगा, जहां पर हरतालिका तीज को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वैवाहिक जीवन सुखी रहे इसके लिए। किसकी उपासना की जाती है, किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव और माता पार्वती जो है उनकी पूजा की जाती है। और व्रत रखकर बरगद के पास में, डेट क्या है? भाद्रपद की तृतीया को मनाती है महिलाएं। अगला फेस्टिवल आता है, अगला फेस्टिवल है जितिया फेस्टिवल। ये भी काफी फेमस है बिहार में, और बिहार के जो जितने भी राज्य हैं, वहां राज्य के क्षेत्र हैं, वहां पर भी इसमें होता क्या है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जिसमें बिना पानी पिए कठोर एक उपवास का एक प्रकार होता है, ये वाला इसमें शामिल होता है। अब एग्जाम के ओरिएंटेशन से मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा पूछ लें कि 4 त्योहारों के नाम लिख दिए हैं, उनमें से पूछ लिए कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो पति के लिए ना रख के बच्चों के लिए रखा जाता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं आपसे, तो बी रेडी, आपको पता होना चाहिए त्योहारों के बारे में भी। अगला आता है वट सावित्री। वट सावित्री ये सेलिब्रेट किया जाता है मैरिड वुमेन, यहाँ पर सुहागिन जितनी भी होती हैं, मिथिला क्षेत्र की सुहागिन जितनी भी हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको मना रही होती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या, ठीक है, मिथिला में विवाहित महिलाएं सुहागिन जो है वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपने पतियों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया जितिया जो होता है वो फेस्टिवल अपने पतियों के लिए बनाती हैं। और इससे पहले वाला जो मैंने बताया आपको, ये है जितिया फेस्टिवल जो है ये हमारा होता है बच्चों के लिए। और वट सावित्री जो होता है ये होता है हमारा जो सुहागिन होती हैं वो अपने पतियों के लिए मनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। और ये आप सभी लोग नाम से तो जानते ही होंगे, हो सकता है कि आपके घर में सेलिब्रेट भी किया जाता हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपने परिवार में इस चीज को होते हुए देखा है या फिर नहीं देखा है, किस तरीके से मनाया जाता है, सब कुछ आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो यहाँ पर एक त्योहार है वो है मकर संक्रांति का। सभी लोग जानते हैं ये एक फेस्टिवल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हार्वेस्ट होती है, हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर इसको मनाया जाता है। जनवरी में राजगीर और मंदार हिल्स में, जनवरी का महीना होता है, मोस्टली 13-14 जनवरी के आसपास इसको मना रहे होते हैं। प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेले के साथ में पूजा, प्रार्थना और पवित्र स्नान के साथ जुड़ा एक फसल उत्सव होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। और इस टाइम पर बहुत हर राज्य में बेसिकली इसको के अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, बट यूपी और बिहार के जो राज्य हैं यहाँ पर इसे मकर संक्रांति के रूप से जाना जाता है। ठीक है, प्रेयर्स एंड होली डिप्स, पानी में इसको एक पवित्र स्नान जो है वो भी इसमें किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड आती है। अगला है अनंत चतुर्दशी। ये भी बिहार का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। भाद्रपद के 14वें दिन भगवान अनंत या फिर विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि कोई 4 फेस्टिवल दे दिए, इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो भगवान विष्णु के लिए मनाते हैं, इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो भगवान शिव के लिए मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल जो है वो पति जो है उनके लिए मनाती हैं जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो, या फिर बच्चों के लिए कौन सा होता है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं आपसे एग्जाम के लिए भी। उसके बाद कलाई पर पवित्र धागा भी बांधा जाता है, कलावा जो है वो भी बांधा जाता है। इसके अलावा लास्ट जो यहाँ पर है देवोत्थान एकादशी होती है। कार्तिक माह के 11वें दिन इसको मनाया जाता है। कार्तिक माह के 11वें दिन इसको मनाया जाता है, जो भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागने
का प्रतीक होती है। तो कौन किसके लिए बनाते हैं? भगवान विष्णु के लिए। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अनंत चतुर्दशी और अगर यहाँ पे एकादशी, देवोत्थान एकादशी जो है, ये आपका मनाया जाता है किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए मनाते हैं। तो ये हो गए हमारे फेस्टिवल्स की जो लिस्ट है, वो प्रमुख त्योहारों के बारे में मैंने इस वीडियो में कवर किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि किसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार महिलाओं द्वारा अपने पति के लिए उपवास करने से संबंधित है? पति के लिए उपवास, जितिया, छठ, हरतालिका तीज या फिर सामा चकेवा? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जरूर बताइए, जरूर कमेंट कीजिए और सभी अपने दोस्तों में, अपने परिवारीजनों में इस वीडियो को फैला दीजिए आग की तरह। चलिए, तो बात कर लेते हैं। अब हम लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है डबल धमाका सेल। सेल का पर्पस यही होता है कि आपको जो भी कोर्स है वो डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव। तो इससे आपको ये वाला जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा 9999 में, 9,999 रुपए में मिल जाएगा। अब ये है फाउंडेशन का कोर्स। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी हम लोग करवा रहे होते हैं। मेंटरशिप आपको मिलेगी मेरी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव। इसके अलावा एक और मेंटर भी रहेंगे आपकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए 24/7, 2 साल के लिए, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी है 24 महीने की या फिर 2 सालों की, 24 मंथ्स की। इसके अलावा यहाँ पर 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स आपको मिलते हैं GS टॉपिक्स के। इसमें आपको मेंस राइटिंग का इवैल्यूएशन जो होता है वही हो जाएगा। इट मींस डेली मेंस आंसर राइटिंग का एक फीचर भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में। आपको लैंग्वेज बैरियर जैसा कुछ भी फील नहीं होने वाला है। आपकी भाषा के अनुसार ही आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। NCERT का रिकॉर्डेड बैच भी इसमें आपको मिल जाता है। और अगर आपका स्टेट पीसीएस का इस कोर्स को लेने के बाद में जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर वो एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, अगर उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया अगला वाला, तो पूरा पैसा जो है वो आपका रिफंड भी हो जाएगा। 100% रिफंड की सुविधा भी इसमें आपको दी जा रही है। तो ये जो सेल है ये चलने वाली है 31 जुलाई तक, और 31 जुलाई तक आप इसको अगर लेते रहते हैं इस कोर्स को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म थोड़ा प्लान है आपका, तो ये कोर्स सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। 360 डिग्री प्रिपरेशन पैक। इसमें आपको 72nd BPSC के लिए फाउंडेशन का कोर्स है, 71st BPSC के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, 71st BPSC के लिए मेंस आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है, एकलव्य टेस्ट सीरीज भी है जिसमें कि 75+ टेस्ट हैं, और 7 बुक की किट भी आपके घरों में आ जाएगी। यहाँ पर जो प्राइस है वो हो जाता है 12,999 का अगर आप AKS लाइव कोड यूज करते हैं तो। सिमिलर सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, और NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी है। इसके अलावा जो भी सहायता आपको चाहिए होगी कंटेंट वाइज, कंटेंट भी आपको इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स वाइज, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा, लेकिन 31 से पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो इस कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स मिल जाएगा 12,999 में। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी email ID पर भी, abhishek.singh@studiiq.com पे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को सभी तक फैलाएं, सभी लोगों को पहुंचाएं, और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।